सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत पाठ्यपुस्तक दूरवा कक्षा 10वीं और पाठ है चतुर्दशः पाठः यानी 14वां पाठ 14 चैप्टर। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत देव दुर्लभम किम मानव शरीरम। मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया अधिका महत्वपूर्ण कहा। अन्य वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो समयः। किम परावर्तयितुं न शक्यते, क्या वापस नहीं लौट सकता? तो समयः। जनाः समयस्य सदुपयोगम कतिधा कुर्वन्ति, लोग व्यक्ति या मनुष्य समय का सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं? बोले दो प्रकार से। द्विधा। निष्क्रियाणाम भारम बोद्धुम का नेच्छति, जो है ना नकारा लोगों के लिए कौन जो है ना इस भार को ढोना नहीं चाहती? तो बोले इसमें उत्तर है कर्म भूमि ही, है ना। कर्म भूमि भी इन ऐसे नकारा लोगों के लिए जो है ना भार नहीं ढोना चाहती। अगला है एक वाक्येन उत्तरम लिखत मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णम किम भवति। मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है? तो है देखिए, अब इसमें आपको एक वाक्य में क्या करना है, इस प्रश्न को भी आपको प्लस करना है, इसमें जोड़ना है। तो मैंने ये माँ के बाद बिंदी रख दी और जी की बाद भी बिंदी रख दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पूरा लिखना है। तो आपको पहले प्रश्न ये लिखा होगा मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णम किम भवति। तो आपको लिखना है मानव जीवनस्य, ये उत्तर इस प्रकार से लिखना है मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णम परिश्रमः अध्ययनम परोपकारः समयः इत्यादयः अति महत्वपूर्णानि भवन्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 का खव जो है ना दूसरा प्रश्न, के अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति। तो अनेके जनाः, तो लेकिन आपको क्या करना है, के स्थान पर अनेके जनाः अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। प्रकृतिरपि किम शिक्षयति। प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कर्मपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम शिक्षयति। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। चौथा है कीदृशाः छात्राः उच्च नागरिकाः अभवन्। तो इसका उत्तर है ये छात्राः क्षणं क्षणं संयुज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः ते एव उच्च नागरिकाः अभवन्। जो छात्र एक एक सेकंड का सही समय का सदुपयोग पढ़ने में करेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, वही उच्च नागरिक बन पाएंगे। 5वां प्रश्न है अस्माभिः का कर्तव्य, हम सभी को क्या करना चाहिए? तो अस्माभिः आलस्यम विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्य, हम सभी को भी आलस्य को छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब जो अधोलिखित प्रश्न हैं ये कभी जो है ना पेपर में नहीं आते, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक आ जाता है 4 और प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या करना है, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें दिए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमने इसमें ऊपर संख्या भी लिख दी है, आप उस हिसाब से भी फिल कर सकते हो, पढ़कर भी फिल कर सकते हो। अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया समयः अधिकः महत्वपूर्णः वर्तते। कर्मभूमि निष्क्रियाणां भारं बोद्धुं नेच्छति। पितरौ अपि एतादृशं तनयं नाभिनन्दतः कार्यं वा साधेय। अब इसमें कार्यं व साधेयं देहेयं व पातिमें सूक्ति है सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति। प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है, इसमें आपको जोड़ी बनाना है। तो ये आपके जो है ना इसमें दिया है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये सूक्ति है। अधिकः मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान कौन है? तो समयः न कार्यकालम अतिपातयेत। महापुरुषः प्रसिद्धः समयस्य सदुपयोगः कर्तव्य। हमने इसमें लाइनिंग भी की है और जो है ना नंबरिंग भी की है। तो आपको जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप उस प्रकार से जो है इसमें निशान लगा लेंगे। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें आपको शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत।
अस्माभि समय से सदुपयोग कर्तव्य, बिल्कुल सही है, इसमें आम लिखना है या राइट का निशान लगाना है। परिश्रम अस्माकं जीवनस्य उन्नति भवति ही, परिश्रम हमारे जीवन के लिए जीवन में उन्नति प्रदान करता है, तो ये भी वाक्य सही है, इसमें राइट का निशान लगाना है या आम लिखना है। मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं है, यह गलत है। मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता कभी मनुष्य नहीं बन पाते, वह भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसमें ना करना है यानी क्रॉस लगाना है। भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रमम कृतवान, भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम मेहनत की है, तब जाके वेदों का, शास्त्रों का और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, तो यह वाक्य सही है, इसमें आम लिख देना है। कार्य कालमति पातयेत, तो जो है ना इसमें भी आपको सही का निशान लगा देना है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब यहाँ पर दिए हुए जो शब्द रूपों के शब्द हैं, इसमें आपको मूल शब्द क्या है, उसकी विभक्ति क्या है, उसका वचन क्या है, हमने इसमें लिख दिया है। विद्वांसः, इसमें विद्वस, सा में हलंत लगा हुआ है, विद्वस शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अपेक्षया, अपेक्षा इसमें शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। स्वार्थाय, स्वार्थ शब्द है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। गृहे, गृहम शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न क्रमांक 8, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। यहाँ पर जो पद दिए हैं उनकी संधि विच्छेद करिए, उनका संधि के नाम लिखिए। यथोक्तम, जैसे यहाँ पर दिया गया है यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम, इसमें गुण संधि है, था में जो आ है और पीछे ऊ है, उन दोनों को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा यथोक्तम। अधिकश्च, अधिकः प्लस च, जो बीच में सा है आधा, वह विसर्ग है, सस्वरुत्व विसर्ग यहाँ पर हो जाता है, तो इसमें विसर्ग संधि है। यत्रैव, यत्र प्लस एव, प्लस के आगे त्रा है, त्रा में आ है और प्लस के पीछे ए है, आ और ए को मिलाएंगे तो आई बन जाएगा, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। के प्लस अपि, के प्लस अपि, अब इसमें के प्लस अपि दिया है, यानी कि ये किम शब्द की के है और अपि क्या है, अपि अव्यय है, इसलिए ये जो है अव्यय के कारण, आ होने के कारण ये आ अवग्रह बन जाएगा, यानी खंडाकार बन जाएगा, जो एस लगा हुआ है के और पी के बीच में वो बन जाएगा, तो इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, है ना। फिर अद्यावधि, अद्य प्लस अवधि, इसमें क्या होगा, प्लस के आगे दिया है, उसमें आ है, प्लस के पीछे भी आ है, अवधि का आ, दोनों आ को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो अद्यावधि ही, इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिख दो, यहाँ पर समास विग्रह करके आपको समासों के नाम लिखना है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न अधिकतर आता है पितरऊ, माता चा पिता चा, इसमें द्वंद्व समास होता है। होता क्या है, हम द्वंद्व समास में दो नाम ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, पितरऊ को समझ नहीं पाते हैं। पितरऊ का अर्थ होता है माता और पिता, इसलिए आप इस शब्द को विशेष रूप से याद कर लेना। कार्यकालम, कार्यस्य कालम, है ना, इसकी हमको इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या किया जाता है कि जो शब्द पद दिया रहता है उसका जो है ना, उसकी हमको विभक्ति निकालनी होती है, वो विभक्ति पद निकालना होता है। यदि वो विभक्ति पद है तो उसमें जिस विभक्ति का वो होगा उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास हो जाएगा, बस इतनी छोटी सी बात है। जीवन चरित्रम, जीवनस्य चरित्रम, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि श्य लगा हुआ है, हमको ऐसे भी समझ में आ सकता है। महापुरुषाः, महान चासौ पुरुषः, इसमें कर्मधारय है, क्योंकि पुरुष तो बहुत हैं लेकिन महापुरुष एक विशेषता इनकी बताई गई है। और फिर अहोरात्रम, अह च रात्रि च, द्वंद्व समास में दिन और रात का वर्णन है, इसलिए जो है इसमें अहोरात्र जो है ना, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानाम धृत्र प्रश्न निर्माणम कुरुत। समय अधिक महत्वपूर्ण अस्ति, समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय, इसमें क्या करना है आपको, विभक्ति वचन देखना है, जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है उस लाइन का आखिरी वर्ड देखना है, और वो वह देखना है कि किस विभक्ति और किस वचन का है। तो विसर्ग, जैसे रामः, रामः बनता है तो रामः में विसर्ग लगता है, ठीक उसी तरह कह, तो हमको यहाँ पर किम शब्दों का प्रयोग करना है। अब समयस्य, अगला पद है समयस्य, इसमें कश्य स्पष्ट दिख रहा है, स्या विभक्ति एक। पितरौ द्विवचन है, कौ, और तेषाम, केशाम, और क्षणम, किम। आपको रेखांकित शब्दों के विभक्ति वचन देखना है। हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि पुल्लिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंगवाची है, नपुंसकलिंग में शब्द है, उस आधार पर आपको किम शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया
पाठ 14 चतुर्दशः पाठः, और अगला पाठ अब हम लेकर आएंगे पंचदशः पाठः भगीरथः, है ना। तो तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपके पेपर आएंगे और जो है ना ये सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें आप लोग विशेष रूप से पढ़ें, लिखें, याद करें और ध्यान से पढ़ाई करें। और जिन बच्चों को आवश्यकता है, यह संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है दूरबा यानी एमपी बोर्ड में जो चलने वाली पुस्तक है, जिनको यह वीडियो की आवश्यकता हो उनको आप यह लिंक भेज सकते हैं, उनसे चैनल सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको पूछना है वह कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट कम ही करते हैं, ना करें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।